इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से मुसलसल हमले जारी हैं। शुमाली इसराइल के कई इलाकों में गुज़िश्ता रात से दरमियानी शब तक आसमान जगमगाता रहा। तल अवीव पर भी हमले हुए हैं। शुमाली इसराइल के इलाकों में इमारतों को नुकसान हुआ है। उधर जॉर्डन में भी खतरे के सायरन सुने गए हैं, लेकिन हलाकतों को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। हिजबुल्लाह ने यहूदी कॉलोनियों पर हमलों का दावा किया है। कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। इसराइली फौज ने ईरानी अवाम को इस दौरान ट्रेनों का सफर न करने का मशवरा दिया है। जिस तरह से हमले हो रहे हैं, गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह तक भी तल अवीव के साथ साथ कई ऐसे इलाके थे जहां पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, लेकिन यहां इसराइल की तरफ से किसी तरह के नुकसान को लेकर कोई तफसीलात सामने नहीं लाई गई हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद पीर की रात से ईरान के कई इलाकों पर मुसलसल हमले जारी हैं। हमलों में शिद्दत देखी गई है। ताज़ा तरीन इतलात मिली हैं कि दारुल हुकूमत तेहरान के अलावा ईरान के कई शहरों पर बमबारी हुई है। तेहरान में बमबारी के बाद कई रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ है। मशरिकी तेहरान में मलबे से 6 लाशों को निकाला गया है। उधर महराबाद के एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। ईरान के शहरी इलाकों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। ईरान की तवानाई की तनसीबात और बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। हलाकतों की तादाद में और भी इजाफा हो सकता है। जिन मकामात पर हमले हुए हैं वहां पर आग के शोले दिखाई दिए हैं और इमारतों का मलबा भी सड़कों पर देखा गया है। रेड क्रिसेंट के साथ साथ दूसरी बचाव राहत कार्य की टीमों को मुतासरा इलाकों में मुतहरिक देखा गया है। मलबे की सफाई जारी है और कई जख्मियों को हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया है। ये जो कुछ ऐसे मनाजिर हैं जहां पर इसराइल की तरफ से हमले किए गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो आज मंगल के दिन से हमलों में और शिद्दत पैदा करेंगे और ये कहा गया था कि पहले भी ट्रंप की तरफ से कि यहां पर जहन्नुम बर्पा होगी और ईरान को जहन्नुम में तब्दील किया जाएगा। अच्छा उधर लेबनान पर इसराइली फ़ौज की तरफ से शदीद हमले हुए हैं। जनूबी लेबनान में 2 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए। मराके के इलाके में 3 लेबनानी शहरी हलाक हुए हैं, जबकि जनूबी इलाकों से जानी नुकसान की इत्तला मिली है। इसराइली फ़ौज लेबनान के शहरी इलाकों को निशाना बना रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी जनूबी लेबनान और दूसरे इलाकों से इसराइली इलाकों पर मुसलसल रॉकेटों की बारिश हो रही है। उधर सीरिया ने शाम के मुख्तलिफ इलाकों में भी हमलों की इत्तलात मिली हैं। हसाका के इलाके में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ है, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ये इत्तलात मिल रही हैं कि शाम के कई ऐसे मुकामात हैं जहां पर अमरीका के अड्डे पाए जाते हैं, वहां पर हमले हो रहे हैं। इराक के कुर्दिस्तान रीजन में भी हमले किए गए हैं। एरबिल से खबर मिल रही है कि वहां अमरीकी बेस पर हमला हुआ है। रात हुए हमले के दौरान मुसलसल धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सऊदी अरब के मशरिक में वाक़ अल जुबैल तेल तनसीब पर बड़ी आग भड़क उठी है। आग की वीडियो जारी करते हुए यह नहीं बताया गया कि आग कैसे लगी, तमाम आग के शोले मीलों दूर से देखे जा सकते हैं। धुएं के बादल आसमान को घेरे हुए थे। सऊदी अरब की वजारत दिफा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि एयर डिफेंस निज़ाम ने मशरिकी इलाके पर फायर किए गए 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया है। इन मिसाइलों का मलबा एक तवानाई से मुतल्लिक़ तनसीब पर गिरा, जिससे पैदा नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब ने 18 हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। जिस पेट्रोलियम कंपनी पर अल जुबैल में हमले का दावा किया जा रहा है, ये साबिक कंपनी बताई जा रही है। और एक मारेगा इधर।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक ही रात में ईरान को तबाह कर देंगे, शायद वो कल भी हो सकती है, यानी कि आज हो सकती है। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने तारीख का अहम ऑपरेशन अंजाम दिया। हमने गुज़िश्ता रोज़ बड़ा अहम रेस्क्यू मिशन अंजाम दिया। हमने ईरान से पायलट को दिन की रोशनी में निकाला। ट्रंप का कहना था, मंगल की रात F-15 लड़ाका तैयारा ईरान में ऑपरेशन में शरीक था। दोनों अहलकार पैराशूट से छलांग लगाई और बहिफाजत ईरान में लैंडिंग की। उन्होंने कहा कि एक एयरमैन ईरान में जुमे के रोज बचा गया पायलट से काफी फासले पर उतरा। अमेरिकी फौजी पूरी तरह जख्मी और एक पासदारान इनकलाब के एहलकारों से भरे इलाके में फंसा हुआ था। ईरानी रजीम अमेरिकी पायलट को तलाश करने के लिए ईरानियों को बड़ा लालच दे रही थी, लेकिन हमने वहां से हमारे पायलट को बाहर निकाला है। A rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा, दुश्मन अपने जराम से ईरानी मुसल्लह फौज को कमज़ोर नहीं कर सकते। ज़राए के मुताबिक अपने बयान में ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई ने ईरान के पासदार इनक़लाब के इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह मेजर जनरल मजीद खादमी की शहादत पर गहरे दुख और ताज़ियत का इज़हार किया। ईरान में पायलट रेस्क्यू मिशन में तबाह 2 अमेरिकी तैयारों की तफसीलात सामने आ गई हैं। मुश्तबा खामनाई ने अपने बयान में मजीद खादमी को बहादुर करार देते हुए उनके अहल खाना और कौम से ताज़ियत की और कहा कि ईरान की मुसल्लह फ़ौज अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि ईरान के साबित कदम फ़ौजी दुश्मन के खिलाफ मुकाबला जारी रखेंगे। इस दौरान ये खबरें भी मिल रही हैं कि यहाँ पर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो अनकॉन्शियस है, लेकिन अभी ईरान के सरकारी ज़राए ने इस बारे में कोई तस्दीक नहीं की है। ये बैरूनी मीडिया की तरफ से खबर फैलाई जा रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अनकॉन्शियस है, लेकिन इस बारे में ईरान की हुकूमत की तरफ से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि जंग ऐसे अंदाज से ख़त्म की जानी चाहिए कि दुश्मन कभी ईरान पर दोबारा हमला न कर सके। अब्बास इराक़ची ने अपने एक बयान में कहा, जब ईरान कहता है कि जंगबंदी नहीं चाहता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि जंग ऐसे ख़त्म होनी चाहिए कि ईरान पर दोबारा हमला ना हो सके। दूसरी तरफ इसराइली अहदेदार ने दावा किया कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप को कॉल करके कहा कि जंगबंदी ना करें। इसराइली अहदेदार ने कहा, नेतन्याहू ने ऐसे किसी भी इक़दाम पर ख़दशे का इज़हार किया। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो जंगबंदी होगी। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इसराइल ईरानी कारखानों को तबाह करने और क़यादत को क़त्ल करने का सिलसिला जारी रखेगा। एक वीडियो खिताब में उन्होंने कहा, आज हमने ईरान में पेट्रोकेमिकल का सबसे बड़ा कारखाना तबाह किया है। नेतन्याहू ने मजीद कहा, हम मुनज़्ज़म तरीके से पासदारान इनक़लाब के मालियाती मौजू को ख़त्म कर रहे हैं। इसी के साथ नेतन्याहू ने अपने एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें कई ईरानी रहनुमाओं को एक इजलास में दिखा गया और उस पर पहले लिखा है, इस इजलास की एक और तस्वीर जिसमें कोई अहलकार मौजूद नहीं, और उसके बाद लिखा है, यह उन रहनुमाओं के खात्मे का इशारा था। अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर मुसलत की गई जंग की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% तक का फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस इजाफे के बायस मुख्तलिफ बेंचमार्क्स की कीमतें बुलंद सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $111 फी बैरल हो गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $115 फी बैरल हो गई है। यूएई मरबन खाम तेल $119 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है।